The key of economy, the key of political stability, इमरान खान, रिलीज इमरान खान सर। सबसे पहले तो सर मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले मेरे सर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट स्कूल फोरम के असातिज़ा कराम इस दीवान में तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन्हें वेलकम कहता हूं सर। सर मैं आप स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर को, आपकी पूरी टीम को और मैं स्पेशली सर साद वसीम शेख पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस सर जो यहाँ पर थे, मैं आप लोगों को सर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बजट का जो इजलास है वो इंतहाई मौसर अंदाज से सर जो है चलाया है। और मैं अपोजिशन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस ईवान में पार्टिसिपेट करके और अपना जो मौक़िफ़ है वो इस ईवान में और पाकिस्तान की कौम के सामने रखा। मैं सर सेनेटर औरंगज़ेब साहब का मशकूर हूँ कि कल हमने कुछ तहफ़्ज़ात थे हमारे बजट के हवाले से, तो उन्होंने ज़रूरी समझा और इस ईवान में उन्होंने आज ब्रीफली जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। इंशाल्लाह सर हम आपके साथ राब्ते में हैं और हमारे जो बाकी MNS थे जिन्होंने साइन किया था, हम सब मिलकर आपसे इस बारे में मिल भी लेंगे सर। सर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि सेनेटर औरंगज़ेब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सर आपने पिछले साल भी एक बड़ी मेहरबानी की थी, क्योंकि फैसलाबाद पावरलूम इंडस्ट्री का हब है। जो यार्न था सर जिसकी इंपोर्ट के ऊपर सर आपने टैक्स फ्री कर दिया था और लोकल परचेज पे आपने टैक्स लगा दिया था। इससे सर मार्केट में बहुत ज़्यादा तजाद आ गया था। तो हमने सर अपनी स्पीच में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि जो आपका या तो आप लोकल मार्केट का टैक्स ख़त्म कर दें या सर आप इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दें, ताकि जो है आपका लोकल मार्केट बैलेंस हो सके। तो ये सिफारिशात भी आपके सामने रखते हैं, अगर हो सके तो मेहरबानी कीजिएगा ताकि आपका छोटा ताजर और यार्न की मार्केट जो है वो फ्लो में आ सके सर। सर मैं कुछ गुजारिशात में आप ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर। किसी भी मुल्क की इकॉनमी, उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी जमहूरियत पर है सर। और जमहूरियत जो है वो सर एक वोट को तहफ़्फ़ुज़ देने में, जब आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जो वोट जहां डलेगा वहां से निकलेगा, अवाम की राय आपके साथ शामिल होगी। इस ईवान में वो लोग आएंगे जो प्योरली अवाम के नुमाइंदे होंगे और वो जमहूरियत की बात करेंगे, वो किसान की बात करेंगे, वो अवाम की बात करेंगे, वो अवाम के रिलीफ की बात करेंगे, वो एजुकेशन की बात करेंगे, वो हॉस्पिटल की बात करेंगे, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सर मैं माजरत के साथ पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमारा इलेक्शन कंट्रोवर्सी रहा है, हमेशा हमारे इलेक्शन के ऊपर तनकीद रही है, हमेशा हमारी इलेक्शन जो है वो जब होता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर शफाफियत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी या किसी ऐसी बहस में या कोई ऐसी तनकीद हुकूमत पे नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि सर ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए ये हमारी सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान में एक अच्छा इकॉनमी सेटअप लेकर आना है, हमने अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, एक यूनिटी लेकर आनी है, हमने पाकिस्तान की आवाम को एक ऐसा रिलीफ देना है जो कि पूरी दुनिया में उजागर हो, तो सर उसके लिए जमहूरियत के तकाजे हैं कि आपका इलेक्शन शफाफ हो। बदकिस्मती से सर हमारे इलेक्शन पे हमेशा सवालात खड़े हुए हैं। जो खातिर का रकम हम दे रहे हैं सर, उसमें हमारा जो इलेक्शन है सरकारी मुलाजमीन करा रहे हैं। किस तरह ये मुनासिब हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनके ऊपर तनकीद ना हो। हमारा जुडिशरी सिस्टम था, हमारा इलेक्शन कराता था, उस पर कंट्रोवर्सी कम होती थी। मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो वो हमारी जुडिशरी कराए, ना कि सरकारी मुलाजमीन कराएं सर। ये फिर इस तरह फिर वो सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो दबाव का शिकार रहते हैं और उसके नताइज जो है हमें मुस्बत नहीं मिल सकते सर। दूसरा सर हमारी ट्रेनिंग के हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होता है उसकी जो ट्रेनिंग है वो सर इतनी पायदार नहीं होती, लिहाजा ट्रेनिंग के हवाले से इस इदारे को मजबूत किया जाए
इसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि पाकिस्तान में एक शफाफ इलेक्शन कराए, ताकि शफाफ इलेक्शन के बाद शफाफ नुमाइंदे इस ईवान का हिस्सा बने और शफाफियत के साथ अपने जो है वो अपने जो काम जो है वो करें, ताकि पाकिस्तान को रिलीफ मिल सके। इस बार सर देखें, हमारी बदकिस्मती है, मैं सर ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन, हमारी नौजवान नस्ल जो इस मुल्क को जिसने बागडोर संभालनी है, जिसने कल इस ईवान में आकर बैठकर अपना हिस्सा डालना है, सर आज बदकिस्मती से उनका हमारे इंसाफ और हमारे इलेक्शन के ऊपर एतमाद उठ गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने नौजवान का एतमाद बहाल करें, उनको एक शफाफ इलेक्शन दें, ताकि वो शफाफियत के साथ सर इस मुल्क को जो है आगे लेकर चलने में कामयाब हो सके। सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पोस्टल ऑफिस के हवाले से सर जो रकम रखी गई है, आप यकीन करें कि पोस्टल ऑफिस सर पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल पोस्टल ऑफिस के साथ लिंक्ड अप है। हमारा यहाँ पर आलम यह है कि सर हमारी बदकिस्मती कि हमारा पोस्टल ऑफिसर जदीद टेक्नोलॉजी से सर का इंतहाई फुकदान है। वसाइल की कमी होने वजह से हमारा पोस्टल जो है वो फेलियर की तरफ जा चुका है। मेरा हल्का NA 100 एक रूरल पेरिफेरी से ताल्लुक़ रखता है सर। वहाँ पर ताजर बरादरी, वहाँ पर असातिज़ा कराम, सरकारी मुलाजमीन, दीगर लोग जो हैं उनका वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। हमारी जो डाक आती है, आप यकीन करें कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि हम अपनी डाक को हासिल कर सकें। मेरा गांव 66 JB दांदरा 50,000 की आबादी, 67 JB सदार 50,000 से अब जायद आबादी। आप यकीन करें गुज़िश्ता 2 माह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी जो डिलीवरी होती थी पोस्टल की वो मुकम्मल जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है, और जिसके ऊपर हमने लोकल सोशल मीडिया लोकल जो है हर जगह पर आवाज़ उठाई है। मैं मुनासिब समझता था कि इस फोरम पर भी मैं आवाज़ उठाऊं। एक बार फिर सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं पूरे ईवान को इस कार्रवाई पर जो है उनका मशकूर हूँ और आपका भी बेहद मशकूर हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। और मैं आखिर में सर एक बात कहूँगा, 10 सेकंड दे दें सर, थैंक यू सर। मैं आखिर में सर ईवान में बैठे तमाम अराकीन से गुजारिश करूँगा कि द की ऑफ इकॉनमी, द की ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान, रिलीज इमरान खान सर। थैंक यू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। और मैं आखिर में सर एक बात कहूँगा, 10 सेकंड दे दें सर, थैंक यू सर। मैं आखिर में सर ईवान में बैठे तमाम अराकीन से गुजारिश करूँगा कि द की ऑफ इकॉनमी, द की ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इमरान खान, रिलीज इमरान खान सर। थैंक